मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भारत की भाषा। कुछ ही घंटों बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट सेमीफाइनल होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई के स्टेडियम में। कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हो पा रही है कि इंडिया सेमीफाइनल में कैसे पहुंच गया और वो भी बिना कोई मैच हारे। तो तरह तरह की अटकलें और तरह तरह के रीजंस आ रहे हैं सामने। आज मैं तीन चीजें आपके सामने लेके आ रहा हूं। पहला, ये एक मोहतरमा है जिनका नाम है शमा मोहम्मद। ये कांग्रेस की प्रवक्ता हैं 2015 से। सुन रहे हैं आप, 2015 से प्रवक्ता हैं और किसी ने इनका नाम नहीं सुना। जी टीवी पे भी काम कर चुकी है लेकिन फिर भी किसी ने नाम नहीं सुना। अब इनको होना था फेमस। फेमस होने के लिए क्या करें? सबसे बढ़िया चीज इनको दिखाई दी कि अभी कुछ घंटों में मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में बॉडी शेम किया रोहित शर्मा को और ये कहा कि ये फिल्मती हैं, बहुत हेल्दी हैं, बहुत मोटे हैं एंड ही इज नॉट फिट एज ए कैप्टन। अब ये देखिए, मनोबल गिराने के लिए ये कांग्रेसी सामने आ रहे हैं। हालांकि बाद में कांग्रेस ने इसका खंडन किया और कहा कि ये इनकी पर्सनल राय हो रही है, हमारी अपनी राय नहीं है। तो निकालो ना इसको बाहर। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच एक दिन बाकी है और आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने कैप्टन के बारे में अपशब्द कह रही हैं, बॉडी शेमिंग कर रही हैं, कह रही हैं बहुत फैट है वो। जब इनको बोला गया कि आपने ऐसा क्यों कहा, इनको काउंटर किया गया, उसके बाद भी मैडम बोलती हैं, वो फिर कंपेयर करती हैं इनको। आप गांगुली को देख लीजिए, आप धोनी को देख लीजिए, आप कोहली को देख लीजिए, इनमें जो फिटनेस है वो इनमें फिटनेस नहीं है। मैंने ऐसा क्या गलत बात बोल दी? मैडम, आपके बारे में भी आदमी बहुत गलत बात बोल सकता है, बॉडी शेमिंग कर सकता है, आपको बुरा नहीं लगेगा? और वो भी आपने उस वक्त किया है जिस वक्त चंद घंटों बाद मैच है इंडिया का। आप दोस्तों पढ़िए इन्होंने क्या कमेंट किया है। और इस लेडी को शर्म लिहाज उसके बाद भी नहीं आया और आज तक ये अपनी बात पे कायम है। कोहली की तारीफ करने के बाद आप क्या सोचती है कि कोहली लड़ बैठेंगे रोहित शर्मा से जाके, या रोहित शर्मा अपना 100% नहीं देंगे? ये बिल्कुल गलत सोच रही हैं आप। ये कांग्रेस का जमाना नहीं है। अब अगर आप किसी पे भी लांछन लगाएंगे तो वो दुगनी शक्ति के साथ लड़ेगा और आपकी बात का जवाब दीजिएगा। और मेरी इस बात का आप गारंटी ले लीजिए कि चंद घंटे बाद जब बैटिंग करने आएंगे रोहित शर्मा, तो आपको दिखा देंगे कि आपकी बात का जवाब देंगे अपने बल्ले से। मतलब कि वो फालतू से फालतू की बात नहीं करेंगे आपसे जाकर, आपका जवाब ट्विटर पे नहीं देंगे। आप इस लायक नहीं हैं कि आपको जवाब दिया जाए। कोई भी कोई भी हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान से प्यार करता होगा वो आज के दिन ये बात नहीं करेगा। कुछ हैं जो आपके नाम के हैं जो हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं, शायद उनमें से एक आप भी हो। पूरे देश को इनसे बच के रहना चाहिए। आज तो उन्होंने छोटा काम किया है, कल को कोई और बड़ा काम ना कर दे, कल को किसी को बहुत बड़ा लालचन ना लगा दे ये औरत। इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा दोस्तों। और एक बार इनको मैं रिकॉर्ड्स दिखा देना चाहता हूं। ज्यादा मैंने लेके नहीं आया हूं। वनडे में मैक्सिमम जो इंडियन स्कोर है वो 264 का वो रोहित शर्मा ने किया है। और भी दिखा देता हूं, और भी दिखा देता हूं। विनिंग परसेंटेज, हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज एज कैप्टन रोहित शर्मा 76.42% है।
विराट कोहली 64% है और धोनी 53%। देखिए, टीम तो लगभग सेम थी तीनों के पास, एक दो प्लेयर इधर उधर थे बस, लेकिन कैप्टेंसी में स्किल देखी जाती है। आप कैसे चक्रव्यूह में लोगों को फंसाते हैं, अपोजिशन को फंसाते हैं, आपके क्या डिसीजंस होते हैं और स्पॉट डिसीजन क्या है, उसमें रोहित शर्मा माहिर माने जाते हैं। कोहली से बहुत गलतियां होती थी, लेकिन रोहित शर्मा से मैंने अभी तक नहीं सुना कि किसी कमेंटेटर ने यह बोला हो कि यह रोहित शर्मा से गलती हुई है कैप्टनसी में। तो मैडम, आप इसके बाद मशहूर तो जरूर हो गई हैं, आपका काम निकल गया है। आप यही चाहती थी कि हम जैसे यूट्यूबर्स बैठ के आपका नाम लें। जब मैंने ये ट्वीट पढ़ा तो सबसे पहले तो मैंने गूगल किया कि आप हो कौन, कौन हो जिसके बारे में लोग बोल रहे हैं। तो आपका नाम मैं जान गया। मेरी तरह के बहुत लोग होंगे जो कि आपका नाम जान गए होंगे। अच्छा चलो, ये बात तो छोड़ते हैं दोस्तों। एक ये साहब हैं सकलेन मुश्ताक, ये पाकिस्तान के स्पिनर हैं। ये दूसरा बॉल जो होती थी बड़ी फेमस थी, दूसरा बॉल अब तो खत्म हो गई है, कोई नहीं करता है, ये इसके मास्टर मानते हैं। ये साहब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हेड कोच होने वाले हैं, T20 में भी, वनडे में भी और 5 डे में भी। अभी अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन ये फिक्स हो गया है। अब इनको अपने सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ करना है, पाकिस्तान की टीम को उठाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। सकलेन साहब या पूरे पाकिस्तानियों से मैं यह बात करना चाहता हूं कि अपने को उठाने के लिए किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती है। आप खुद ऊपर उठेंगे तो दूसरा अपने आप नीचे आ जाएगा। आप कहते हैं कि इंडिया के साथ पाकिस्तान 10 वनडे खेले, 10 T20 खेले, 10 टेस्ट मैच खेले, 30 मैच खेले, उसके बाद यह डिसाइड हो कि कौन अच्छा टीम है, इंडिया की टीम अच्छी है या पाकिस्तान की टीम अच्छी है। अरे बेवकूफ इंसान, पिछले 30 मैचेस उठा के देख लो। टेस्ट मैच नहीं खेला होगा तो T20 और वनडे तो खेले ही है ना, वो जाके 30 मैच उठा के देख लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप आगे की 30 की क्यों बात कर रहे हो? केवल पॉपुलैरिटी लेने के लिए और अपनी जो आपको पोजीशन मिलने वाली है उसको सॉलिड करने के लिए आपको नीचा दिखाना जरूरी है दूसरों को। एंड दिस इज बेसिकली पाकिस्तान नेचर। बोलना है, करना कुछ नहीं है। आप पहले भी कोच रह चुके हैं, निकाल के बाहर कर दिया गया था आपको, तो केवल बोलना ही है ना। हाईवे का नाम श्रीनगर एक्सप्रेस रख दो, मोदी जी की मूर्ति लगा दो कहीं, उस पर चलो लोगों को कहो पत्थर मार दो। आप केवल यही काम कर सकते हो, कर कुछ नहीं सकते, केवल कह सकते हो। शहबाज शरीफ कह सकते हैं हम जाएंगे दुबई में, इंडिया को हरा के आएंगे और मैं बहुत जल्दी पाकिस्तान को इंडिया से आगे ले जाऊंगा। इंडिया से आगे ले जाओगे? अरे तुम खुद आगे बढ़ोगे, इंडिया अपने आप पीछे आ जाएगा। इंडिया का नाम लेने की क्या जरूरत है? इंडिया का नाम लेने की क्या जरूरत है? तुम अपने आगे बढ़ो ना। जब कहते हैं ना कि एक लकीर को छोटा करने का तरीका यह होता है कि आप उसके सामने एक दूसरी लकीर खींचते हैं बड़ी। आप करके दिखाओ, गरीबी से लड़के दिखाओ, एजुकेशन में लड़के दिखाओ, आईटी में लड़के दिखाओ, डिफेंस में लड़के दिखाओ, हर चीज में लड़के दिखाओ और आगे हो जाओ। लड़ना किस बात का है? इंडिया पाकिस्तान से लड़के आगे थोड़ा ना बढ़ा है, वो अपनी काबिलियत से आगे बढ़ा। आप अपनी काबिलियत से आगे बढ़ो, इंडिया खुद नीचे आ जाएगा अगर आप इंडिया से आगे आ गए तो। ऐसे नालायकों को तो प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। पिछली बार जब इंडिया हारी थी पाकिस्तान से तो इनका राशिद बोलता है कि
इस्लाम की जीत हो गई। इस्लाम की जीत 2 साल पहले हुई थी, उसके बाद से लगातार इस्लाम हार ही रहा है क्या हर मैच में? अरे बोलने के पहले सोचना तो चाहिए। आप धर्म को लेके आ रहे हो बीच में, अपने प्लेयर्स को कह रहे हो कि ये इस्लाम की जीत है, इसका मतलब है तुम अगली बार हारना मत, नहीं तो इस्लाम की हार हो जाएगी। ऐसे टटपुंजिए लोग अगर किसी टीम का कोच बनते हैं, हेड कोच बनते हैं, तो उस टीम की हालत क्या होगी आप सोच सकते हैं, जो कि हेड कोच बनने के पहले ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। और दोस्तों, इसी क्रिकेट मैच के बारे में इन्मामुल हक, ये इनका ट्वीट है, आप देख सकते हैं। इन्मामुल हक, आर्थटन और नासिर हुसैन, ये तीन बोलते हैं कि दुबई में खेलने से इंडिया को बहुत एडवांटेज है, क्योंकि उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, दुबई में एक ही होटल में रुके हुए हैं, एक ही पिच में खेल रहे हैं, तो इनको एडवांटेज है। इन तीनों को मैं जवाब देना चाहता हूं। 2023 का वर्ल्ड कप में इंडिया 15,000 किलोमीटर की रनिंग की थी उसने, 9 वेन्यू पे मैचेस हुए थे इंडिया के उस वक्त, और इंडिया फाइनल में आ रहा था, फाइनल तक पहुंच गया था। उस वक्त नहीं बोला आपने कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है, क्योंकि उनको 9 जगह मैच खेलना पड़ रहा है, हर पिच डिफरेंट थी। उस समय नहीं बोला। आज बोला जब तुम्हारी टीम एक तो पिट के बाहर चली गई, इंग्लैंड की मैच खेले ना, और दूसरा इंग्लैंड को तो शुरू के तो मैच इंडिया से खेलने का नौबत ही नहीं आई, वो वैसे ही पिट पिटा के बाहर हो गई, तो आपको फ्रस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं। आप बोलो ठीक, इजमामुल हक, इंजमामुल हक भी इसी बारे में बोल रहे हैं। भाई साहब, आपको पहले से पता नहीं था क्या कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा और सब मैच एक ही जगह होंगे? करा देते अलग अलग ना, एक शारजा में करा देते, एक दुबई में करा देते, एक श्रीलंका में करा देते, एक इंडिया में ही करा देते ना। आप कहते ना कि एक जगह मैच नहीं कराओ, उस समय अकल नहीं आई थी, बुद्धि नहीं थी ना। बुद्धि होती तो होती ना। इंडिया ले गए अपने 4 स्पिनर ना, तुमने क्यों एक स्पिनर को खिलाया? तुमसे किसी ने बोला था कि तुम इंडिया के साथ खेलो एक स्पिनर के साथ? इंग्लैंड एक स्पिनर के साथ आए, किसने बोला था? अरे 15 खिलाड़ी होते हैं ना, 15 खिलाड़ी में 2-3 स्पिनर तो होते हैं। अपनी गलती और थोपोगे दूसरी साइड। और अगर कल बाई चांस खुदा ना खास्ता इंडिया हार जाता है ऑस्ट्रेलिया से, तो सब बातें चुप हो जाएंगी, तब सब चुप। बहुत अच्छा खेली ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छा खेली। और अगर बाई चांस इंडिया जीत जाती है कल, तो फिर ये बात उठेगी उनको तो एडवांटेज था। अरे इंजमामुल हक, तबलीगी जमात का आदमी, मौलाना, न्यूजीलैंड अभी आई थी ना पाकिस्तान में, तीनों मैचेस में हरा के गई तुम्हें। वो तो तेरा होम एडवांटेज था, तो काहे नहीं जीत लिए? जिम्बाब्वे आके तो पीट के चली जाती है, ऑस्ट्रेलिया की तो बात ही छोड़ दो, श्रीलंका आके पीट के चली जाती है, साउथ अफ्रीका आके पीट के चली जाती है तुमको तुम्हारे घर में। उस समय होम एडवांटेज नहीं होता तुम्हारा? तुमको होम एडवांटेज केवल इंडिया के मैचेस में दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, ये मैं मानता हूं कि इंडिया का इस समय टूरिंग ज्यादा नहीं है और एक ही जगह पे हैं, ये थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है। लेकिन एक क्रिकेट मैच में ये सब जो फैक्टर्स होते हैं, ये इतने वैल्यूएबल नहीं होते हैं, इनकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। एज ऑन डेट आप कैसा खेल रहे हैं और पिच कैसी खेल रही है, हर गेम की पिच डिफरेंट है। न्यूजीलैंड के साथ इंडिया ने 249 ही तो बनाए थे, बहुत ज्यादा स्कोर थोड़ा ना किया था। सभी कह रहे थे इंडिया हारेगा, मैं खुद कह रहा था इंडिया हारेगा, और इंडिया लगभग हार ही गया था। वो तो बाद में विकेट जल्दी गिरे और इंडिया, और एक स्पेशल दिन हो गया वरुण चक्रवर्ती का, इसलिए इंडिया जीत गया, नहीं तो हारने की पूरी संभावनाएं थी।
पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के तो हाथ पैर हिले हुए थे यार। वो तो 5 डे खेलने, 5 डे छोड़ो 10 डे खेलने आए थे इंडिया के साथ। ये मैच 10 दिन तक चलना था। किसकी किसकी गलती थी? जब तुम्हारा बेस्ट बैट्समैन 90 बॉल पे 60 रन बनाएगा तो किसकी गलती होगी? अब वो भी बेचारा क्या करे, एक ही बैट्समैन है तुम्हारी टीम में। वो जानता है कि अगर वो आउट हो गया तो गालियां तो अलग पड़ेगी, पाकिस्तान और हारेगा। तो थोड़ा खेल लो यार। पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान उसको कौन कौन सी गालियां नहीं दे रहा है। ये टॉपिक नहीं है मेरा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। बेस्ट प्लेयर है, उसको गालियां दे दे के, गालियां दे दे के। अरे यार, बाकी प्लेयर्स ने क्या कर दिया? अगर वो आउट होता, उसने 64 नहीं बनाए होते, तो तुम्हारी टीम 150 पे टिक जाती। ये कोई नहीं सोच रहा। बस ये सोच रहा है कि 90 बॉल पे 60 रन बनाए। एनीवे, पिच ऐसी होती है। यहां पे भी जैसे इंडियन के बैट्समैन भी हैं, उन्होंने भी ऐसे ही रन बनाए हैं जैसे कि आपके बाबर ने बनाए। 19-20 का फर्क है। लेकिन आप अपने प्लेयर्स को, जब आप अपने प्लेयर्स को नहीं छोड़ रहे यार, तो हमारे प्लेयर्स को और हमारी टीम को क्या छोड़ोगे तुम? क्योंकि तुम केवल बातों बातों से ही बात कर सकते हो बस। और कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपको हराना पड़ता है हर बार। और इस बार भी यही होगा, आप देखिएगा। अभी तो आप बाहर हो गए, शायद 2 साल के बाद T20 में आएंगे। और T20 में आप देखिएगा, आप तो इंडिया आएंगे नहीं। आपके मैच फिर दुबई में होंगे। फिर इंडिया दुबई जाएगा खेलने के लिए आपसे। फिर हम देखते हैं। और यह बात याद रखिएगा कि इंडिया वहां भी आपकी ऐसी की तैसी करेगा। वहां भी आपके बस का कुछ नहीं होगा। तो ये 3 टॉपिक थे जिस पर मैं बात करना चाहता था। एक तो ये जो मैडम थी, जिन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए एक इंडिया के बेस्ट कैप्टन को बॉडी शेमिंग किया। और इनके ट्वीट्स कैसे कैसे चल रहे हैं, आप, मैं तो बोल नहीं सकता हूं। आप इनका नाम लीजिएगा और आप ट्विटर पे जाके देख लीजिएगा। और नीचे कमेंट्स भी देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। और पाकिस्तानियों की बात क्या करें साहब, वो तो है ही ऐसे कि उनको दूसरों का सुख पसंद नहीं है। और दूसरों के सुख को कम करने के लिए अपने को दुखी कर लेंगे। अपने को दुखी कर लेंगे, लेकिन दूसरों को सुख ही नहीं दे सकते। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ी देर बाद मैच स्टार्ट होने वाला है, कुछ घंटों में। तो मैच देखते हैं और मैच के बाद फिर मिलते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर इन योर इंडियन टीम। मेरा दिल तो ये कहता है कि इंडिया जीतेगी, लेकिन दिमाग ये बोलता है कि उस पल जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, वो चाहे इंडिया की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हो। तो ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ द टीम्स फॉर टुडेज मैच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।